सद्गुरु महाराज का अमृतोपदेश महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर से। हम लोगों की तरह परमात्मा को भूख नहीं लगती। शारीरिक आवश्यकताएं जो हम लोगों की हैं वे उसे नहीं चाहिए। लोग कहेंगे कि हम लोग जो भोग लगाते हैं वह क्या खाते नहीं है। यदि खरे ज्ञान में कहिए तो उससे परमात्मा का निजी काम नहीं है, उससे आपका अपना काम होता है। जैसे पिता पुत्र का काम देकर प्रसन्न होता है, उसी तरह आपकी श्रद्धा को परमात्मा की ओर है। उसी तरह आपकी श्रद्धा जो परमात्मा की ओर है उससे वह प्रसन्न होता है। केवल भोग ही लगाया जाए कि और कुछ भी है। भोग लगाइए। भोग लगाने में आप अपना प्रेम अर्पित करते हैं। बहुत दाम का प्रसाद या कम दाम का प्रसाद या केवल तुलसी दल, जहाँ विशेष प्रेम है वहीं परमात्मा को भोग लगा। भाव अतिशय विशद प्रवर नैवेद्य शुभ, श्रीरमन परम संतोषकारी, प्रेम तांबुल गत शूल संशय सकल, विपुल भव वासना बीजारी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले उस जो जान निहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी। आपका प्रेम जहाँ है वहीं मन लगा रहता है। जिस ओर जिसका प्रेम बहुत होता है, किसी काम को करते हुए भी उस ओर उसका ख्याल लगा रहता है। यही है तन काम में मन राम में। अभी नवधा भक्ति का पाठ आप लोगों ने सुना। मेरे ख्याल में सबरी को किसी भक्ति में कम नहीं, मेरे ख्याल में सबरी को किसी भक्ति में कमी नहीं थी। वह भक्ति में पूरी थी। श्री राम ने कहा सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। सबरी ने कहा अधम जाति में जर मति भारी। जो बुद्धिमान होते हुए भी अपने को बुद्धिमान नहीं जानता वह ज्ञानी है, और जो बुद्धिमान नहीं है फिर भी अपने को बुद्धिमान जनाते हैं वे यथार्थ में वे बुद्धिमान नहीं हैं। सबरी पढ़ी लिखी तो नहीं थी, किंतु मातंग ऋषि के साथ वर्षों रह चुकी थी। बहुत ज्ञान प्राप्त कर चुकी थी। श्री राम ने कहा पहली भक्ति संतों का संग है। इसमें गुण क्या है? संत कबीर साहब ने कहा कबीर संगति साधकी ज्यों गंधी का वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तभी बास सुबास। इसी तरह
कोई साधु के पास में जाए और साधु यदि कुछ नहीं भी बोले तो भी कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है, नित्य प्रतिदर्शन साधु के असाधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। उत्तर में उन्होंने ही कहा, मन तो रमय संसार में तन साधुन के संग, तुलसी आहि वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। जिसका मन किसी और तरफ है और जिसका मन किसी और तरफ है और साधु का संग करता है तो उस पर उसका रंग नहीं चढ़ता। इसकी एक कहानी है कि लोहे के बक्से में किसी ने पारस रखा था, किंतु वह बक्सा सोना नहीं हुआ। सुनकर आश्चर्य होगा कि भला लोहे के बक्से में पारस रहे तो सोना कैसे नहीं हुआ। इसलिए कि पारस को कपड़े में लपेट कर रखा था। पारस से लोहे को सटाने से ही लोहा सोना हो सकता है, कुछ अंतर रहने से नहीं। दूसरी भक्ति है ईश्वर की कथा में प्रेम, सत्संग वार्ता को मन लगाकर सुनिए। तीसरी भक्ति है गुरु की सेवा, अमानी होकर करो। चौथी भक्ति है ईश्वर का गुणगान करो। पांचवी भक्ति है मंत्र जाप करो, मन एकाग्र करके जपो। ऐसा नहीं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। बल्कि तन थिर मन थिर वचन थिर, सुरत निरत थिर होय। कह कबीर इस पलक को कल्पना पावे कोई। जप ऐसा होना चाहिए कि स्थिरता आवे। पांचों भक्तियां क्रम से हैं। प्रथम भक्ति संतों का संग है। संतों का संग होने से कथा प्रसंग होता है। कथा प्रसंग से यह भी निर्णय हो जाएगा कि गुरु कैसा होना चाहिए। कथा प्रसंग में मन लगाकर सुनो, इधर उधर मन भटके नहीं। गुरु की सेवा भी मन लगाकर करो। मन लगाकर गुरु की सेवा नहीं करोगे तो उस सेवा को गुरु स्वीकार नहीं कर सकते। सब भक्तियों में अपने मन का पूर्ण योग और क्रमबद्धता है। जैसे जैसे जो जो भक्ति है उसको उसी क्रम से रखना ठीक है। ईश्वर का यशगान मन लगाकर करो। कोई गुरु के संग में रहता है तो गुरु को स्वयं ईश्वर का भक्त होना चाहिए और अपने पास रहने वाले शिष्य को भी ईश्वर भक्त होने की शिक्षा देंगे। एक भक्ति से पांचवी भक्ति तक सब में मन लगाने कहा। पांचवी भक्ति तक स्थूल भक्ति है, इसके आगे और भक्ति है। छठी भक्ति जहाँ से है वहाँ से सूक्ष्म भक्ति है। छठी भक्ति है इंद्रियों को काबू में रखने का स्वभाव वाला बनना। इंद्रियां काबू में नहीं है तो कोशिश करके उनको रोकते हैं, यह एक बात है। दूसरी बात है कि अब इंद्रियां विषयों की ओर जाती नहीं है। इंद्रियों को रोक होने में ही
सज्जनों के धर्म के अनुकूल चलना हो गया। इंद्रियों के रोकने का स्वभाव कैसे होगा? इंद्रियों का समेट कैसे हो सकता है? मन और बाहर की सब इंद्रियों में 12 लगाव है। जिस विषय की ओर मन गया उस विषय वाली इंद्रिय उस ओर हो गई, या जिस विषय को जिस इंद्रिय ने ग्रहण किया मन उसी ओर लग गया। मन उन वस्तुओं को ग्रहण करता है जिनको इंद्रियां ग्रहण करती हैं। इंद्रिया से किसी विषय को आप पहले ले चुके हैं, किंतु अब आपके मन को बोध हुआ कि उस ओर नहीं जाए, तो बाहर में रोकने का हिस्सक लगाने पर भी मन उस ओर भागता है। किंतु जब उसको बार बार रोकते रहते हैं तो रोकते रोकते वह रुक जाता है। जैसे कोई मांस मछली पहले खाते थे, वे जब पहले छोड़ते हैं तो मन उस ओर उस पर दौड़ता है, किंतु समझाते समझाते मन समझ जाता है और पीछे ऐसी दुर्गंध लगती है कि जिस थाली में कोई मांस मछली खाता है उस थाली में उनसे खाया नहीं जाता। बाहरी इंद्रियों को रोकते रोकते मन रुक जाएगा। उसी प्रकार तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट पीने वाले सबकी यही बात है। पहले बीड़ी पीने वाले जो बीड़ी छोड़ते हैं तो पहले मन लुक-पुक करता है, और यदि शरीर मुंह और हाथ को रोके रहो तो मन भी रुक जाता है। इसलिए मन कहीं जाए तो जाने दो, किंतु शरीर को रोके रहो तो वह कर्म नहीं होगा। पीछे मन उस ओर उस कर्म को करने के लिए नहीं दौड़ेगा। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा, मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर, पांचों आत्मा बस करे, कह गए दास कबीर। मन का तार सभी इंद्रियों में लगा हुआ है। मन का तार सिमटते ही इंद्रियां उधर से मुड़ जाती हैं। जैसे जागृत से स्वप्न में जाते हैं तो एक अवस्था होती है जिसे तंद्रा कहते हैं। उसमें मालूम होता है कि शक्ति भीतर की ओर सिमटती है। सिमटते सिमटते बिल्कुल सिमट जाती है और इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। मन की धार को कैसे समेटोगे? मन की धार को कैसे समेटेंगे? इसके लिए कहा है, यह जानिए जहाँ यह है वहीं धार को समेटिए। संत कबीर साहब ने कहा है, इस तन में मन कहाँ बसाए, निकस जाय के ही ठार, गुरु गमाए तो पर खिले, ना तर कर गुरु और, नैनो माही मन बसाए, निकस जाय ना ठार, गुरु गंभेद बताइया, सब संतन सिर मार। ब्रह्मोपनिषद में आया है, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात्, कंठे स्वप्नम समाविशेत।
सुसुप्तम हृदय अस्थम तोर्यं मूर्धिं संस्थितम। जीव जागृत और स्वप्न में पुनः पुनः आता जाता रहता है। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुषुप्ति में हृदय में और तूर्य अवस्था में मस्तक में होता है। जागृत में नेत्र में है, इसलिए दृष्टि योग अच्छी तरह कीजिए। दृष्टि एक ओर करने के लिए यत्न जानिए और उसका अभ्यास नित्य प्रति किया कीजिए। फिर आपको ज्ञात होगा कि इंद्रियां विषयों में दौड़ती नहीं है। बिना दृष्टि योग के दमशीलता नहीं आती। हठ क्रिया के द्वारा भी लोग दमशीलता प्राप्त करने कहते हैं, किंतु हठ योग के किए बिना ही यह दृष्टि योग ठीक ठीक किया जाए तो दमशीलता आ जाएगी। छठी भक्ति में जिस निशाने पर दृष्टि रहती है वह निशाना वही है जिसे गीता में अणु से अणु अर्थात छोटे से छोटा बिंदु कहा है। जो एक बिंदुता प्राप्त करते हैं वे परमात्मा का सूक्ष्म रूप अणु से अणु रूप प्राप्त करते हैं। परमात्मा सर्वरूपी हैं। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजय। गोस्वामी तुलसीदास जी। बिंदु भगवान का तेजस्वी रूप है। कविंग पुराण मनुशासितार मनोरनियाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य दातारमचिन्त रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जो दृष्टि योग करता है वह ईश्वर के इस रूप का ध्यान करता है। इसका मानस ध्यान नहीं होता, केवल देखो आप ही उदय होगा। किसी रूप का चिंतन मत करो। सब आकार प्रकारों का ख्याल छोड़कर होश में रहकर देखने के यत्न से देखो, उदय होगा। जब हमारे ख्याल से सब रंग रूप छूट जाए, वचन बोलने की सब बातें चली जाएं, तब परमात्मा बच जाएगा। इसका बहुत अच्छा अभ्यास होना चाहिए। यह छठी भक्ति है। यह हुआ दम। मन इंद्रियों के संग संग के साधन को दम कहते हैं। अशम कहते हैं मनोनिग्रह को। शम और सम दोनों में बड़ा मेल है। शम के बिना समता हो नहीं सकता। सातम सम महिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। मोही मैं जग देखा मान लेने से नहीं होगा, स्वाभाविक है, किंतु इसको देखने के लिए जानो यह सर्वत्र है। सबकी दृष्टि पर अविनाशी बिरले संत पिछान है। जो खोलया सबकी दृष्टि पर अविनाशी बिरले संत पिछान। कहे कबीरिया
भर्म की वारी जो खोले जो जा सो जाने। श्याम है मनोनिग्रह दृष्टि साधन में बिंदु ग्रहण होता है। अबिंदु पर नाद अवस्थित है। बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे चीने निशब्दम परमं पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। सब रूपों का दृश्य मंडल का बीज बिंदु है। उसके ऊपर शब्द है जो ना पशु पक्षी की भाषा है ना किसी बाजे गाजे का। वह अंतर्ध्वनि है, ब्रह्मनाद है। बिना बिंदु प्राप्त किए हुए भी शब्द सुनने में आता है, किंतु वह शब्द नहीं सुनने में आता जो बिंदु ग्रहण करने पर सुनने में आता है। वह सूक्ष्म मंडल का शब्द है। बिना बिंदु पर आरूढ़ हुए जो शब्द सुनते हुआ शरीर के रग रेशों धमनियों के चलने से उत्पन्न शब्द है, किंतु बिंदु प्राप्त करके जो शब्द सुना जाता है वह असली ध्वनि है। सातवीं भक्ति नादानुसंधान है। इसी को ओम, स्फुट, राम नाम आदि कहा है। उसमें केवल मन का साधन होता है। वहाँ बाहरी इंद्रियों को कोई सरोकार नहीं रहता। इस नाद साधना में जो सफलता को प्राप्त कर लेता है उससे पूर्ण रूपेण सम का साधन हो जाता है। अब आठवीं भक्ति और नौवीं भक्ति बिल्कुल सरल है, जिससे इंद्रिय निग्रह मनोनिग्रह हो गया है। उसके लिए यथा लाभ संतोषा हो ही जाएगा। वह सबके प्रति सरल हो जाएगा। श्री राम कृष्ण परमहंस जी महाराज से किसी ने पूछा, सिद्ध पुरुष कैसे होते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, आलू और बैंगन की तरह। बैंगन की सब्जी नहीं खाए हो? आलू बैंगन की सब्जी मुलायम होती है, वैसे ही मुलायम होते हैं। जिसको शाम दम होगा वह सरल मुलायम हो ही जाएगा। यदि को कि नवदा भक्ति में मानस ध्यान करो, मानस ध्यान नहीं हुआ तो समझना चाहिए कि गुरुपद पंकज सेवा इसी में मानस ध्यान हो गया, अथवा मानस जप के बाद मानस ध्यान होता है। पांचवी भक्ति जप है, उसी में मानस ध्यान भी है। आपकी श्रद्धा जिस रूप में हो उसका मानस ध्यान कीजिए। 1 से 5 तक स्थूल भक्ति है, छठी और 7वीं सूक्ष्म भक्ति है, 8वीं और 9वीं तो फल स्वरूप है। इस प्रकार भक्ति को जान कर सबको करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन भागलपुर जिला अंतर्गत ग्राम पुनामा श्री राम कृष्ण सिंह जी के आवास पर दिनांक 12/4/1954 ईस्वी को अपराह्न कालीन सत्संग में हुआ था।